हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में 23 से 25 फरवरी 2025 के इम्पॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट वाटरवर्थ के पीछे कौन सी कंपनी है जिसमें 50,000 किलोमीटर समुद्र के नीचे केबल बिछाना शामिल है? एक, मेटा का प्रोजेक्ट वाटरवर्थ ये 50,000 किलोमीटर लंबी अंडर सी केबल बिछाने की एक पहल है और इस उद्देश्य से भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य क्षेत्रों के बीच डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। यह केबल तेज और अधिक विश्वसनीय इंटरनेट प्रदान करेगी जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड कंप्यूटिंग और वैश्विक व्यापार संचालन जैसी तकनीकों का समर्थन करेगी। किस बैंक को गिफ्ट सिटी में शाखा स्थापित करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली है? ऑप्शन 3, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। यह मंजूरी बैंक के अपतटीय बैंकिंग परिचालन को बढ़ाएगी और क्षेत्र में इसकी विस्तार योजनाओं के साथ संरेखित है। बैंक पहले से ही गुजरात में 101 ऐसी शाखाएं संचालित करता है और वित्त वर्ष 2025 के दूसरी तिमाही तक 25% के कारोबार वृद्धि को यह 15,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का भी लक्ष्य रखती है। भारत के डीप ओशन मिशन के तहत विकसित कौन सी पनडुब्बी ने हाल ही में अपने गीले परीक्षण के पास कर लिया है? मत्स्य 6000। और यह पनडुब्बी भारत की समुद्रयान परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसका उद्देश्य गहरे समुद्र में अन्वेषण को आगे बढ़ाना। इसमें थर्टर्स, बैलास्ट, नेविगेशन सेंसर और लाइफ सपोर्ट सिस्टम जैसी अत्याधुनिक प्रणालियाँ इसमें शामिल हैं। किस बैंक ने निर्बाध डिजिटल निवेश के लिए SIB क्विक FD लॉन्च किया है? साउथ एशियन बैंक ने। और यह प्रक्रिया कागज रहित होगी, केवल 5 मिनट लगेंगे इस प्रक्रिया में और इसके लिए न्यूनतम दस्तावेज की आवश्यकता होगी। यह सेवा फिक्स्ड डिपॉजिट निवेश को व्यापक ग्राहक आधार तक पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह 24.7 उपलब्ध है जिसमें 24x7 यह आपके लिए उपलब्ध है। इससे उपयोगकर्ताओं के लिए किसी भी समय निवेश करना सुविधाजनक हो गया है। किस राज्य ने भारत की पहली वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2025 पेश की है? मध्य प्रदेश ने। इस नीति का उद्देश्य अनुकूल व्यावसायिक वातावरण, बुनियादी ढांचा और वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके बहुराष्ट्रीय निगमों को आकर्षित करना। यह नीति न केवल राज्य की वैश्विक व्यावसायिक स्थिति को बढ़ाती है बल्कि आर्थिक विकास को भी विकेंद्रीकृत करती है जिससे पूरे भारत में संतुलित विकास को बढ़ावा मिलता है। तिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? फिलीपींस में। भारतीय राजदूत हर्ष कुमार जैन ने अनावरण समारोह में भाग लिया था। इस कार्यक्रम का आयोजन गुलास कॉलेज ऑफ मेडिसिन द्वारा GCM के मुख्य कार्यकारी सलाहकार डॉक्टर डेविड पिल्लई के नेतृत्व में किया गया था, जिन्होंने प्रतिमा का निर्माण करवाया था। यह कार्यक्रम तिरुवल्लुर के योगदान की पार सांस्कृतिक प्रशंसा और मान्यता को उजागर करता है। किस देश ने चीन को 3-1 से हराकर अपना पहला एशियाई मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है? इंडोनेशिया ने। फाइनल मैच चीन के किंगदाओ में कॉन्सर्ट स्पोर्ट्स सेंटर में आयोजित किया गया था। इंडोनेशियाई टीम के शानदार प्रदर्शन, खासकर पुरुष युगल में इसमें जीत हासिल की थी और यह जीत इंडोनेशिया के बैडमिंटन इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ती है और खेल में देश की प्रतिबद्धता को भी और मजबूत करती है। उन्नत रसायन सेल के लिए भारत की PLI ACC योजना के तहत किस कंपनी ने 10 गीगावाट आवर बैटरी की क्षमता हासिल की है? रिलायंस ने, जिसका उद्देश्य घरेलू बैटरी के निर्माण को बढ़ाना और आयात निर्भरता को कम करना है। यह आवंटन उन्नत बैटरी प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता के लिए भारत के व्यापक प्रयास का हिस्सा है जो इलेक्ट्रिक वाहन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत के किस राज्य ने टिकाऊ
खेती को बढ़ावा देने के लिए अपनी मत्स्य स्वास्थ्य कार्ड योजनाओं का विस्तार किया है। गुजरात इस पहल ने 2003-04 में अपनी शुरुआत के बाद से 2.15 करोड़ से अधिक किसानों को सहायता प्रदान की है और 2024-25 में राज्य ने प्रयोगशालाओं और निजी केंद्रों की मदद से 3.81 लाख मिट्टी के नमूनों को भी परीक्षण करने की भी योजना बनाई है। फ्यूचर इंडेक्स 2025 में कौन सी कंपनी एप्पल को पछाड़कर विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर रही है? रिलायंस। यह पहली बार है जब कोई भारतीय कंपनी शीर्ष 3 में शामिल हुई और 2023 में 13वें स्थान से 2024 में दूसरे स्थान पर आ गई है और रिलायंस को पहुंचना इसके मजबूत ब्रांड धारण, ऊर्जा, दूरसंचार और खुदरा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में विविधीकरण और इसके बढ़ते वैश्विक प्रभाव को भी दर्शाता है। किस कंपनी ने AI संचालित ग्राहक सहायता प्लेटफॉर्म नगेट लॉन्च किया है? जोमैटो ने। कौन सा राज्य समाप्त हो चुकी दवाओं को सुरक्षित संग्रहण और निपटान के लिए भारत की पहली सरकारी पहल शुरू की है? केरल ने। और इस पहल का उद्देश्य दवाओं के अनुचित निपटान जैसे मिट्टी और पानी के प्रदूषण के कारण होने वाले पर्यावरणीय और स्वास्थ्य जोखिम को दूर करना होगा। कोझिकोड और उल्लियेरी से यह शुरू किया गया है। यह पूरे राज्य में फैलेगा और यह पहल पर्यावरणीय स्थिरता और सार्वजनिक स्वास्थ्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। 29 जनवरी 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को मानव अफ्रीकी ट्रिपैनोसोमियासिस के गैम्बियंस रूप से मुक्त घोषित किया गया था? गिनी। जी हाँ, और यह सफलता बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग, कीटनाशक मिनी स्क्रीन का उपयोग करके वेक्टर नियंत्रण और 2012 में शुरू की गई डोर टू डोर जांच के माध्यम से संभव हुई है। इबोला प्रकोप और कोविड-19 महामारी जैसी चुनौतियों के बावजूद गिनी की लचीलापन और लगातार प्रयास इस बीमारी पर काबू पाने में महत्वपूर्ण हुआ है। कौन सा देश भारत के साथ व्यापार, ऊर्जा, कर, सहयोग, केंद्रीकरण, रणनीतिक साझेदारी में शामिल है? ऑप्शन 1 कतर। किस कंपनी ने 8वीं मिसाइल सह गोला बारूद बार्ज LSAM-11 का प्रक्षेपण किया है? तो सेकॉन इंजीनियरिंग ने। विशाखापट्टनम स्थित यह कंपनी है और इसे बार्जों को डिजाइन करने और बनाने के लिए एक भारतीय जहाज डिजाइन फर्म और भारतीय शिपिंग रजिस्टर के साथ मिलकर काम किया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड नेवडेक्स 2025 में अपनी स्वदेशी जहाज़ों का प्रदर्शन कहाँ कर रहा है? अबू धाबी। ये जहाज़ मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की बढ़ती हुई क्षमताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेवडेक्स GSL को इस उन्नत नौसैनिक नवाचारों को उजागर करने और वैश्विक रक्षा बाजार में अपनी स्थिति को बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। SBI कार्ड्स के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सलीला पांडे को। लिथियम अन्वेषण के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? अर्जेंटीना के साथ। 360 वन एसेट भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी? 15%। यह कदम भारतीय एक्सा को अपनी परिचालन का विस्तार करने, अपने उत्पाद पेशकशों को बेहतर बनाने और तेजी से विकसित हो रहे बीमा क्षेत्र में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन प्रदान करेगा। भारतीय नौसेना का पहल प्रशिक्षण स्क्वाड्रन किस देश की यात्रा के बाद रवाना हुआ है? कंबोडिया। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और कंबोडिया के बीच नौसेना संबंधों को मजबूत करना, जिसमें रॉयल कंबोडियन नौसेना के साथ अंतर संचालन, संयुक्त अभ्यास और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त एक छोटे हथियार सिमुलेटर उपहार में दिया गया और सांस्कृतिक आदान प्रदान ने दोनों देशों के बीच लोगों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने में मदद भी की है। भारत में गूगल का सबसे बड़ा परिसर अनंता किस शहर में स्थित है? बेंगलुरु में। यह अत्याधुनिक परिसर
वैश्विक तकनीकी प्रगति, विशेष रूप से एआई और सॉफ्टवेयर विकास में प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भारत की सुविधा भूमिका को उजागर करता है। बेंगलुरु, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, और गूगल जैसी तकनीकी दिग्गजों के लिए एक केंद्र है जो तकनीकी परिदृश्य में शहर के महत्व पर जोर देता है। किस बैंक ने नए वित्तीय उत्पाद लॉन्च करके और नई शाखाओं का उद्घाटन करके अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाई है? कर्नाटक बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने विश्व का सबसे बड़ा प्रणोदक मिक्सर विकसित किया है? इसरो ने। और यह नवोन्मेषी स्वदेशी मिक्सर ठोस रॉकेट मोटर्स के उत्पादन में महत्वपूर्ण सुधार करेगा, जो भारत की अंतरिक्ष परिवहन प्रणालियों के लिए महत्वपूर्ण है। इस मिक्सर का विकास भारत के अंतरिक्ष उड़ान क्षमताओं को आगे बढ़ाने में एक बड़ा कदम है, जो इसरो के भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आप सभी को ये सारे जितने भी क्वेश्चन्स थे वे आपको पसंद आए होंगे और आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक उन लोगों को जरूर शेयर करिएगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, ताकि उन्हें भी इन सारे क्वेश्चंस का हेल्प मिले। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वैल्यूबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लेकर आते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।